दोस्तों आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जहरीले हैवानात के बारे में जिनका डंक लगने के बाद आप मरने की ख्वाहिश करेंगे। फर्ज करें कि एक हाथी आपके सीने पर बैठा हो और आप सांस ना ले पा रहे हों और दर्द की शिद्दत आपकी बर्दाश्त से इस तरह बाहर हो जाए कि आप मरने की ख्वाहिश करने लगें। आपकी हालत उस वक्त हो सकती है जब एक छोटी सी अरकानजी जेली फिश आपको काट ले। ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में जहरीले मवाद के माहिर टॉक्सिकोलॉजिस्ट जेमी सेमूर का कहना है कि इस जहर से मुमकिना तौर पर आपकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन आप चाहेंगे कि आप मर जाएं। वो इसलिए भी इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने 11 मरतबा इस मछली का डंक बर्दाश्त किया है। सेमूर का काम बहुत खतरनाक है। वो जहर का तिर्याक तैयार करने के लिए जहरीले समुद्री हैवानात का जहर निकालकर उस पर तहकीक करते हैं। क्वींसलैंड में एक आहनी शेड के अंदर टैंक में दर्जनों अरकानजी जेली फिश रखी हुई हैं जिनका हुजम तिल जितना होता है। उसके साथ ही एक और टैंक में दुनिया की सबसे जहरीली मछली स्टोन फिश भी रखी हुई है। ये मछली इतनी जहरीली है कि इसकी जिल्द पर मौजूद कांटे अगर किसी की जिल्द में दाखिल हो जाएं तो इस कदर शदीद तकलीफ होगी कि मुतासरा शख्स बेहोश हो जाएगा और उसकी जगह के आसपास की जिल्द स्याह पड़ जाएगी। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में स्टोन फिश के जहर से मौत का कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ, ताहम इसका जहर इतना ताकतवर है कि इससे इंसानों की मौत वाक़ई हो सकती है। सेमूर भी इसके डंक के बाद महफूज रहे थे। सेमूर की टीम लोगों की जानें महफूज बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोहलक तरीन समुद्री जानवरों की तहकीक कर रही है। AFP से बात करते हुए इनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का जहरीला तरीन मुल्क है। इस बारे में अमरीकियों को बताएं तो वो पूछते हैं कि तुम पैदा होते ही मरने से कैसे बच गए। सेमूर मुख्तलिफ टैंकों के गिर्द घूमते हुए एक टैंक जेली फिश की तरफ इशारा करते हैं जिसके जहर से सिर्फ 10 मिनट में किसी भी शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद जहरीले जानवर होने के बावजूद वहां उनके पास अमवात बहुत कम होती हैं। हालिया सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2001 से 2017 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की वजह से हर साल औसतन 32 अमवात हुई, जिनमें से ज्यादातर घोड़ों और गाय की वजह से हुई। ऑस्ट्रेलिया में 1883 के बाद मुरतब किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक अरकानजी जेलीफिश और बुक्स जेलीफिश में मजमूई तौर पर 70 अमवात हुई हैं। इसके मुकाबले में सिर्फ 2022 के एक साल के दौरान गाड़ियों के हादसात, शराबनोशी और मनशियात से 4700 अफराद की जान गई। सेमूर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसी जानवर का काटना या डंक मारना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन इसके नतीजे में मौत होने के इम्कान बहुत ही कम हैं। वो अपने दायरे में सिर्फ जहर का तोड़ करने वाले तरियाक तैयार करने के लिए इनसे जहर हासिल करते हैं। दोस्तों, तरियाक एंटीडोट को कहा जाता है। एंटी वेनम या तरियाक तैयार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के अस्पतालों को पहुंचाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि बदलते मौसमों की वजह से जहर का तोड़ करने वाली दवाओं या तरियाक की जरूरत भी बढ़ जाएगी। मसलन ऑस्ट्रेलिया में 60 बरस कबल अरकानजी जेलीफिश का काटने के ज्यादा वाकयात नवंबर और दिसंबर में होते थे। समुद्र की दर्जा हरारत गर्म रहने की वजह से अब मार्च तक ये जेलीफिश साहिलों के करीब हो सकती है। सेमूर के तलबा का यह भी कहना है कि दर्जा हरारत में तब्दीली से हैवानात के जहर की शिद्दत भी तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से कई मरतबा इसके तोड़ के लिए बनाया गया तरियाक काम नहीं करता। कई तहकीकी जायजों से साबित हुआ है कि डंकदार जानवरों में पाए जाने वाले जहर हड्डियों और एसाब के कई बीमारियों का मौसर इलाज साबित हो सकते हैं, लेकिन सेमूर का कहना है कि इस पर काम करने के लिए जितनी तहकीक दरकार है उस पर मतलूबा सरमायाकारी नहीं की जा रही। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो का दिलचस्प मवाद AFP से लिया गया है और इस मवाद को मुरतब करने की जो काविशें हैं वो वॉइस ऑफ अमेरिका की हैं। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, वहां पर अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा।